नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण उन प्रवासी प्रजातियों के लिए खतरा है जो विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवास करती हैं। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक समुद्री खाद्य श्रृंखला को गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब जान लेते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण क्या है। माइक्रोप्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। यह लगभग तिल के बीज आकार का होता है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में खास तौर से 3 तरह के प्लास्टिक देखे जाते हैं: पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीप्रोपाइलीन। माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत निम्नलिखित हैं: प्लास्टिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक की बोतल और अन्य प्लास्टिक आइटम, मछली पकड़ने वाला जाल, प्लास्टिक बैग आदि। और माइक्रो बीड्स, यह माइक्रोप्लास्टिक का ही प्रकार होता है जिसका उपयोग हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। महासागरों में प्लास्टिक पहुंचने के कारण निम्नलिखित हैं: तटीय और इनलैंड क्षेत्रों में होने वाला ट्रांसपोर्ट, अवैध डंपिंग गतिविधियां यानी इल्लीगल डंपिंग एक्टिविटीज और जहाज एवं मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियां। जब प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल नहीं होता है तब यह प्लास्टिक लंबे समय में सूर्य के पराबैंगनी विकिरण, वायु, जलधाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जीवन, समुद्री स्वास्थ्य, तटीय पर्यटन एवं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। अक्सर समुद्री जीव मसलन व्हेल, सी बर्ड्स, कछुआ आदि द्वारा अनजाने में इन माइक्रोप्लास्टिक खाने से मौत होने की खबर आती रहती है। आइए जान लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने पर ध्यान देना होगा। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 जारी किए हैं। 2019 में भारत एवं नॉर्वे ने इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग की स्थापना का निर्णय लिया और साथ मिलकर मैरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। IUCN के मुताबिक हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। जून 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक एक व्यक्ति एक साल में किसी न किसी रूप में लगभग 50,000 माइक्रोप्लास्टिक खाता है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 8 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। दूसरा, माइक्रो बीड्स का प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। तीसरा, भारत और नॉर्वे ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।